कहती हैं हजरत कोई वजीफा बता दो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहती हैं बाप के इंतकाल के बाद 4 साल हो गए, अभी तक भाई बुलाने तक नहीं आया है। ये एक दर्द है कौम का। कम से कम 4 तक ये बात पहुंचेगी, उम्मीद है एक दिन 4 लाख तक पहुंचेगी। कहती कोई तावीज दे दो जिससे मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये जाने नहीं देते, वो बुलाने नहीं आते। और तुझे क्या लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई? अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया? खुदा की कसम, कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूं, अगर घर की बरकतें उड़ जाएं, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आगे बैठा ले, हाथ उठा दे और कहते या अल्लाह इस बहन के सदके में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार दी जाए। तेरी वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा है आंसू पोंछने वाला। उसका तो दुख टल जाएगा, उसका तो गम ढल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर ना करो। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। ये अलमिया नहीं है। एक तो बहन की जायदाद पे सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का खा के बैठते हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठे। वो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे 2 रोटी खिला दिया करना। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूं, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं 2 रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहां बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने तो बहन के दस्तरखान पे जाके प्लेट को घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग आसमान पे हो जाते हैं। बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखा रहा कमबख्त अपनी, कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है, मैं अमीर हूं, जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के प्लेटें चेक करता है, फिर कहता था एक बार और पानी निकाल ला। ओ जालिम, तुझे पता है किसके दस्तरखान पे बैठा है, तुझे होश नहीं है। अगर तेरे प्लेट खोने से इसका दिल टूट गया तो याद रख, कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रूठ गई तो मदीने वाला भी रूठ जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया कर। हद करके फेंक दी जालिमों ने, बहनों को कचड़े का ढेर समझ लिया। ये आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन सोच, जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नीयत में पाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। और मुझे बता, अगर दरवाजे से बहनें रो
करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम, अगर बहन तेरे दरवाजे से रो के गई तो दावे से कह के जाता हूं जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख, अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दे। खुदारा कभी बेटियों के रोने का सबब न बनना। अगर बाप नहीं है, भाई भाई हो, कभी दरवाजे पे भूले भट के बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? क्या नहीं करना? बोलो। चेहरा नहीं बिगाड़ना है। आज बाप नहीं है, ये तू भी जानता है, लेकिन बहन आई है उस दीवार को देखने जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। उस दरख्त के नीचे बैठने बेटी आई है जो बाप अपने हाथ से लगा के गया था। उस बिस्तर को देखने आई है जिस बिस्तर पे बाप लेटा करता था। उस चारपाई को देखने आई है जिस पर चारपाई से घर की रौनक रहती थी। अल्लाह अकबर। अगर वो आ जाए ना तो चेहरा बिगाड़ना नहीं, बल्कि चेहरे पे खुशी लाना, होठों पे मुस्कुराहट लाना, सीना चौड़ा करना, दरवाजे पे आके बहन का इस्तकबाल करना। खुदा की कसम, जब तू ऐसे इस्तकबाल करेगा यार, चेहरा तेरा होगा, नजारे बाप के दिखाई दे जाएंगे, नजारे बाप के नजर आएंगे। ओ खुदा की कसम, जब तू ऐसे करेगा तो इधर बहन का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराना शुरू कर दे। आज कहते हैं मैंने बाप की रूह की आसानी के लिए 10 फकीरों की दावत की है। और जालिम, तूने 10 फकीरों की तो दावत कर दी ताकि अब्बा की रूह को आराम मिले। ये बता, तूने बहन की दावत कब से नहीं की है? बाप फकीर से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटी को खुश देख के बाप राजी होगा। अगर चाहते हो कब्र में बाप राजी रहे तो बहनों की खिदमत करना। मैं अक्सर कहा करता हूं उस्मान भाई, अक्सर ये बात कहता हूं, ओ यार, मां को कभी ऊंची आवाज में भी ना बोलना, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मजलूम रिश्ता है। जब ये पैदा हुई तो समाज के हाथों सताई गई। किसी ने कहा ये आई है, इसकी जगह बेटा होता, दिल टूट गया बेटी का। ये सताई गई, पैदा होने के बाद इसे ताने दिए गए, इसने होश संभाला, तू बाहर से आया, तेरा बेटा भी दौड़ के आया, बेटी भी दौड़ के आई, तूने बेटी से कहा पानी भर के ला, बेटे को गोद में उठा लिया, बेटी का फिर दिल टूट गया। और यार, फिर बेटी सताई गई। फिर जब बेटी ने होश की दहलीज पे कदम रखा तो तू इसे देख देख के कहता था अब बेटी जवान होने लगी है, अब बेटी जवान होने लगी है। तब बेटी का दिल टूट गया, सोचती थी शायद बाप पे बोझ बन गई। जब बाप ने शादी में ताखीर की तो समाज कहने लगा कि हाथी पाल रहा है घर में, इसकी शादी क्यों नहीं करता, बैल पाल रखा है। बेटी फिर सताई गई, और जब ये बाप के घर से रुखसत हुई है तो जहेज के नाम पे नोची गई, कैश के नाम पे लूटा गया, पैसे के नाम पे बेआबरू किया गया। जब ये ससुराल पहुंची है तो कभी बहू के रिश्ते में सताई गई, कभी बीवी के रिश्ते में सताई गई, कभी नंदों ने सताया है, कभी सास ने सताया है, कभी तेवरों ने गालियां बकी हैं। ये कहां कहां न सताई गई। इतने जुल्मों के बाद जब गोद में तू आया था, मां के सारे गम धुल गए थे। उसने सोचा था अब प्यार देने वाला आ गया है, सीने से लगाने वाला बेटा आ गया है, और तुझे पालती रही, ये सोच के पालती रही जब तू जवान होगा तो मेरे गमों का इलाज करेगा, जब तू जवान होगा मेरा सहारा बनेगा। और सालिम, तू जवान हुआ, तुझसे प्यार की उम्मीद थी मां को, लेकिन तूने भी कह दिया जबान कम चलाया कर। मां का फिर दिल टूट गया। अब बता, जब बेटे ने दिल तोड़ दिया तो मां जाएगी तो किसके दरवाजे पे जाएगी? अब बता मुझे, ये किससे उम्मीद बांधेगी? तुझे 18 साल इसलिए सीने से लगा के पाला, शायद दुनिया के गम इस बेटे के प्यार से दूर हो जाएं। लेकिन जब यही बेटा माँ को घूर के देखने लगे तो उस माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी? क्या वो सोचे, उसके दिल में ख्याल नहीं आता होगा क्या मेरे लगते जिगर समाज के ताने कम थे जो तूने ताने देने शुरू कर दिए? ओ हया कर, तू जानता नहीं माँ की कुर्बानी क्या है। माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में पाला है, 11 साल तक सीने से लगा के पाला है, और तेरी मौत तक फिर तुझे दिल दिमाग में रख के मार पाला करती। एक मौका ऐसा बता दे जो माँ ने कभी तुझे अपने से जुदा किया हो। माँ बाप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो बेटा मौत की दुआ कराने लगता। 1 महीने में
कि दुआ करो, अब अब्बा का हाल देखा नहीं जाता, बिस्तर पे ही कपड़े गंदे हो रहे हैं। मौलाना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जालिम तौबा कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता जब तू बाप के लिए मौत मांगता घूमता है। खुदा की कसम, अगर तेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं, तो कभी बाप ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा दे। बस दुआ कर दो, ये मुझसे उठ नहीं रहा है। वो यार मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अपाहिज बेटों को पूरी जिंदगी पाला करती हैं। वो यार बेटे 40 साल के भी होते हैं, हाथ नहीं होते, पूरी जिंदगी माएँ अपने हाथ से रोटी पका करके खिलाया करती है। अगर मुआशरे में बेटे ऐसे हो तो फिर उस मुआशरे पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा?